गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, टुडे हमारा बेटा देखो, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, एल्काइल हेलाइड और अराइल हेलाइड, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक का, जिसका नेम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एल्कोहल। हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एल्कोहल। एल्कोहल क्या है बेटा? एल्कोहल इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसको हम बोलते हैं एल्केन। एंड एल्केन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम एल्केनोल। एल्केन को हम एल्केनोल भी बोलते हैं। एल्कोहल को देखो कैसे, जैसे हमने एल्केन ली, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH का एडिशन कर दें तो एक हाइड्रोजन का है तो ये क्या बनेगा? एल्काइल। और OH का एडिशन हुआ तो एल्कोहल। एल्काइल एल्कोहल। देखो बेटा, जैसे हमने मीथेन लिया, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसकी जगह OH माइनस का एडिशन किया तो यहाँ से क्या मिला? CH3OH। तो ये हमारा क्या है? मीथेन। और यहाँ से हमें ये क्या मिल गया? मीथेनॉल। तो ये हमारा क्या हो गया? एल्कोहल। ठीक है, अब करेंगे बेटा हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट देखो, इफ इट कंटेन्स वन OH बॉन्ड, एक OH बॉन्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इफ इट कंटेन्स वन OH बॉन्ड तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, CH3CHOH CH3। ठीक है, इसमें कितनी OH बॉन्ड है? वन। तो ये क्या है? मोनोहाइड्रिक। अब हम इसका IUPAC नेम करेंगे। तो बेटा देखो, जो OH ग्रुप होगा वो हमारा सफिक्स होगा। फंक्शनल ग्रुप है सफिक्स, इसके लिए लिखते हैं OL। हम अपने सफिक्स को लोवेस्ट पोजीशन देंगे, 1 2 3। तो ये 3 कार्बन, ये हमारे पास क्या आ गया? वर्ड रूट। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल एन, और 2 पे क्या है? O। तो क्या IUPAC नेम हो जाएगी? प्रोपेन 2। ओके, नेक्स्ट देखो, मैंने तुम्हें दिया CH3CHOH CH CH3। ठीक है, कितने OH बॉन्ड है? एक बेटा। तो ये हमारी क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब हम इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे। तो OH ग्रुप हमारा सफिक्स है, सफिक्स को लोवेस्ट पोजीशन देते हुए हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। तो इसको लोवेस्ट पोजीशन क्या मिल रही है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 कार्बन की क्या है? ये वर्ड रूट। तो ये हमारा क्या है? मिथाइल। ये हमारा प्रीफिक्स हो गया ना, कौन सी कार्बन पे? 3 पे। तो क्या लिखेंगे? 3 पे मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल एन,
और 2 पे O, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 O। ठीक है। सेकेंड हम पढ़ेंगे इफ स्ट्रक्चर कंटेन्स टू OH बॉन्ड, 2 OH बॉन्ड हो, 2 OH प्रेजेंट हो, तो उस एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं बेटा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इफ इट कंटेन्स 2 OH बॉन्ड तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया CH2OH, CH2OH, इसके अंदर 2 OH बॉन्ड है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? सफिक्स की तरह, तो इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड पोजीशन, इसका हम कॉमन नेम भी करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम कॉमनली बोलते हैं बेटा क्या? इथाइलिन ग्लाइकोल। इट इज़ कॉमनली नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल। अब हम इसका IUPAC नेम करें बेटा 1 2, ये दोनों सफिक्स, ये वर्ड रूट, दो के वर्ड रूट के लिए क्या आएगा? इथेन, और 1 और 2 दोनों पे क्या है बेटा? डाईओल। तो इसका नेमिंग क्या आएगी? इथेन 1 2 डाईओल। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ इट कंटेन्स 3 OH ग्रुप। देखो, इफ स्ट्रक्चर कंटेन्स 3 OH ग्रुप, अगर 3 OH ग्रुप होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। देखो कैसे, जिसमें तुम्हें दिया CH2OH, CHOH, CH2OH। इस स्ट्रक्चर के पास कितने OH बॉन्ड है बेटा? 3। तो इसको हम कॉमनली किए क्या है? ट्राईहाइड्रो एल्कोहल। इसका कॉमन नेम करें क्या? कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? इसको हम कॉमनली बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। फिर बात करते हैं IUPAC नेम की। बेटा देखो 1 2 3, स्टेट चेन कितने कार्बन? 3, और ये तीनों क्या होंगे? सफिक्स। तो IUPAC नेम क्या आएगी? प्रोपेन। ई नहीं लगाएंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ये इसका क्या हो गया? IUPAC नेम। ओके, तो बेटा मैंने तुम्हें बताया, देखो एक OH बॉन्ड है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 है तो डाईहाइड्रिक, और 3 है तो ट्राईहाइड्रिक। ओके, अब आके देखो, अब हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल may be further classified as, may be further classified as। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल विद कार्बन OH बॉन्ड, तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3। क्या हो? sp3। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल विद कार्बन OH बॉन्ड है और उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, तो यहाँ जिस कार्बन पे OH उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp3। तो इसको हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। ठीक है बेटा, तो प्राइमरी एल्कोहल क्या होगा? जिस कार्बन पे OH है वो क्या हो? एक कार्बन से अटैच्ड हो, या एक से भी ना हो तो प्राइमरी। देखो
जिसमें मैंने लिखा CH3CH2OH। जिस कार्बन पे OH वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक से, तो ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। यस और नो? और दूसरा बेटा यहाँ देखो, जिस कार्बन पे OH है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। सेकेंड देखो, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है बेटा? जिस कार्बन पे OH वो अगर 2 कार्बन से जुड़ी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। देखो, जिस कार्बन पे OH ये कितने कार्बन से जुड़ी हुई है? 2 से, तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। और जिस कार्बन पे OH है उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है। थर्ड हम देखेंगे, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल क्या होगा? जिस कार्बन पे OH अगर वो 3 कार्बन से जुड़ी हुई है, देखो जिस कार्बन पे OH वो कितने कार्बन से जुड़ी है? 3 से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी। क्या बोलते हैं? टर्शरी अल्कोहल। ओके, क्या बोलेंगे इसको हम? टर्शरी अल्कोहल। और इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। अब हम इनके IUPAC नेम कर दें। IUPAC नेम, तो जिस कार्बन पे OH है उसको मैं क्या देनी है? लोएस्ट पोजीशन। देखो बेटा 1 2 2 कार्बन की वर्ड रूट, ये सफिक्स कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ईथ। सारे बॉन्ड सिंगल एन, 1 पे ऑल, तो इसकी IUPAC नेम क्या होगी? इथेन 1 ऑल। यहाँ देखो जिस कार्बन पे OH उसको लोवेस्ट पोजीशन, तो 1 2 3 4, ये हमारा क्या बन गया? वर्ड रूट। और 2 पे हमारा क्या है? सफिक्स। तो हम क्या लिखेंगे पहले इसके लिए? वर्ड रूट कितने कार्बन? 4, ब्यूटेन, और 2 पे ऑल। ठीक है, नेक्स्ट में देखो OH को लोवेस्ट पोजीशन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, ये लोवेस्ट की चेन बन गई। ये तो हमारा क्या हो गया? वर्ड रूट, ये सफिक्स, तो ये क्या है हमारा? प्रीफिक्स। तो हम अपने प्रीफिक्स को लोवेस्ट पोजीशन देंगे। दूसरे कार्बन पे है, दूसरे पे, तो क्या लिखेंगे? 2 पे मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल एन, और 2 पे ऑन। ओके, हम नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी हम वही करेंगे, कार्बन का क्लासिफिकेशन। जिस कार्बन पे OH उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है बेटा? जिस कार्बन पे OH हो उससे नेक्स्ट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp2, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक अल्कोहल। देखो बेटा, इससे पहले मैंने हेलोएल्कीन एंड हेलोएरिन में तुम्हें अलाइलिक हैलाइड बताया था। क्या बताया था? अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड में हमने यही पढ़ा था ना, जिस कार्बन पे हेलोजन उससे नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो उसको हमने अलाइलिक हैलाइड बोला था। वैलेंसी पूरी कर दो, CH2CH CH2X, ये हमारा अलाइलिक हैलाइड था। आज पढ़ रहे हैं अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल क्या होगा? जिस कार्बन पे OH उससे नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो क्या बोलेंगे? अलाइलिक अल्कोहल। वैलेंसी पूरी करो, CH2CH CH2OH, तो ये क्या है? अलाइलिक अल्कोहल। ठीक है बेटा, फर्दर इस अलाइलिक अल्कोहल को हम क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। किसके ऊपर? किसके डिपेंड करने? देखो बेटा, फर्दर अलाइलिक अल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी डिपेंडिंग ऑन द कार्बन टू विच OH इज अटैच्ड। जिस कार्बन पे OH है अगर वो 1 कार्बन से जुड़ा है तो क्या बोल देंगे? प्राइमरी अलाइलिक। 2 से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, और 3 से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी। तो यहाँ देखो, जिस कार्बन पे OH उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है बेटा? sp3। तो हम कहेंगे फर्दर अलाइलिक अल्कोहल is classified as primary,
secondary and tertiary depending on the carbon to which OH group is attached। अगर OH ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे प्राइमरी, 2 से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, और 3 से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी। देखो कैसे मैंने तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिया, CH2CH CH2OH। एक मैंने तुम्हें दिया CH2CH CH CH3OH। एक स्ट्रक्चर दिया CH2CH CH3OH CH3। अब बेटा देखो जिस कार्बन पे OH है सभी में हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है sp3। अब जिस कार्बन पे OH है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो ये हमारे पास क्या है प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड। यस और नो। यहाँ देखो जिस कार्बन पे OH है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड। यहाँ देखो जिस कार्बन पे OH वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो ये क्या है टर्शरी एलाइलिक हैलाइड। आईयूपैक नेम करेंगे तो बेटा हेलो एल्केन में मैंने कहा था डबल बॉन्ड और हेलोजन है तो हम डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड और एल्कोहल है तो हम एल्कोहल को लोवेस्ट पोजीशन देंगे क्योंकि वो हमारा सफिक्स है। तो 1 2 3 वर्ड रूट, ये सफिक्स कोई प्रीफिक्स नहीं। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे प्रो 2 पे डबल बॉन्ड तो क्या लिखोगे 2 पे इन, और 1 पे ऑन। तो इसकी आईयूपैक नेम क्या आएगी प्रोप 2 इन 1 ऑन। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 3 पे क्या है इन और 2 पे ऑन, ब्यूट 3 इन 2 ऑन। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे बेटा देखो 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई हमारी। ये क्या है सफिक्स, तो ये क्या बचा प्रीफिक्स। कौन से कार्बन पे है दूसरे पे, तो क्या लिखेंगे 2 पे मिथाइल, कितने कार्बन 4, ब्यूट, 3 पे डबल बॉन्ड 3 पे इन, और 2 पे क्या है बेटा O, 2 पे O। तो ये इसकी क्या हो गई आईयूपैक नेम। ओके आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे बेटा बेंजाइलिक एल्कोहल के बारे में। इसके बारे में बेंजाइलिक एल्कोहल। देखो बेटा इससे पहले हमने बेंजाइल हैलाइड पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड हमारे पास क्या था, बेंजाइल हैलाइड था कि जिस कार्बन पे हैलोजन वो किससे जुड़ा हो बेंजीन रिंग से, तो उसको हमने बोला था बेंजाइल हैलाइड। क्या बोला था बेटा बेंजाइल हैलाइड। ठीक है तो बेंजाइल हैलाइड क्या था हमारे पास बेटा, जिस कार्बन पे हैलोजन वो किससे जुड़ा हो बेंजीन रिंग से, तो इसको हमने बोला था बेंजाइलिक हैलाइड। और जिस कार्बन पे हमारा हैलोजन देखो अब यहाँ बेंजाइल अल्कोहल पढ़ेंगे, जिस कार्बन पे OH और वो किससे जुड़ा हो बेंजीन रिंग से, तो उसको हम क्या बोलते हैं वैलेंसी पूरी कर दो बेंजाइल अल्कोहल। और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा sp3। ओके फर्दर इस बेंजाइल अल्कोहल को हम क्लासिफाइड करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी डिपेंडिंग ऑन द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। हम कहेंगे फर्दर बेंजाइलिक अल्कोहल
is classified as primary, secondary and tertiary depending on the carbon to which OH bond is attached। ठीक है बेटा, देखो एक मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिया CH2OH, एक मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिया बेटा CH CH3OH, एक मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिया CH3OH। ठीक है, मैंने कहा इनकी IUPAC नेम करो, क्लासीफाई करो एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो यहाँ देखो बेटा, जिस कार्बन पे OH तो जुड़ा हुआ है एक से, तो ये क्या है, प्राइमरी। यहाँ देखो, जिस कार्बन पे OH कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, सेकेंडरी। यहाँ देखो, जिस कार्बन पे OH कितने जुड़ा हुआ है, 3 से, टर्शियरी। अब हम इनकी IUPAC नेमिंग करेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, जिस कार्बन पे OH, ये हमारा क्या बन गया, वर्ड रूट। तो ये बेंजीन रिंग हमारी क्या बनेगी, प्रीफिक्स। एक कार्बन का 1, तो ये प्रीफिक्स है। पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कौन सी कार्बन पे, 1 पे, और तब बेंजीन रिंग प्रीफिक्स में तो हम क्या लिखते हैं, फिनाइल। 1 फिनाइल, कितना कार्बन, 1, तो मीथ, सारे बॉन्ड सिंगल, एन, और 1 पे O, तो क्या आएगा, 1 फिनाइल मिथेनॉल। ये देखो बेटा, जिस कार्बन पे OH वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, सेकेंडरी है, IUPAC नेम करेंगे। तो इसको फर्स्ट, ये सेकेंड, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। OH हमारा सफिक्स है, तो ये हमारी क्या होगी, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट से, तो क्या लिखेंगे, 1 फिनाइल, कितने कार्बन, 2, ईथ, सारे बॉन्ड सिंगल, एन, 1 पे और 1 फिनाइल इथेनॉल। नेक्स्ट में देखो बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, 3 कार्बन की, तो ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स, और ये क्या है, सफिक्स। पहले किसको लिखते हैं, प्रीफिक्स को, कौन से कार्बन पे, 2 पे, तो क्या लिखेंगे, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। और कितने बेटा कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रो। क्या लिखेंगे बेटा, 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोप। और 2 पे क्या है बेटा, ओ, तो आगे क्या होगी इसकी नेमिंग, प्रोपेन 2O, 2 फिनाइल प्रोपेन 2O, 2 फिनाइल प्रोपेन 2O। ये इसकी क्या हो गई, IUPAC नेम, क्या हो गई, IUPAC नेम। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। अब हम पढ़ेंगे बेटा सेकेंड, एल्कोहल कंटेनिंग कार्बन OH बॉन्ड, और जिस कार्बन पे OH उसकी हाइब्रिडेशन क्या हो, sp2। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे बेटा विनाइल एल्कोहल के बारे में। विनाइल एल्कोहल बेटा, हमने विनाइल हैलाइड पढ़ा था। तो विनाइल हैलाइड हमारा क्या था, विनाइल हैलाइड था जिस कार्बन पे हैलोजन, अगर वही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड। यहाँ क्या होगा, जिस कार्बन पे OH, अगर उस वही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो उसको हम बोलेंगे विनाइल एल्कोहल। तो यहाँ देखो IUPAC नेमिंग 1 2, 2 कार्बन, और ये हमारा सफिक्स, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ईथ, और 1 पे डबल बॉन्ड इन, और 1 पे O, तो क्या आएगी, इथीन 1 ऑयल, एंड इट इज़ कॉमनली नोन एज विनाइल एल्कोहल। कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, विनाइल एल्कोहल। क्लियर हुआ ये, हाँ।
तो यहाँ मैंने तुम्हें ये बताया बेंजाइल क्या है, अलाइल क्या है, विनाइल क्या है। ओके, थैंक यू बेटा।